और ये कहते हैं कि इनमें मेरी श्रद्धा है। वो पहुंचते हैं मंदिर, वहां पर वो सामने रख देते हैं उन पुस्तकों को और ये कहते हैं कि दरअसल इनमें मेरी श्रद्धा है। तो ये इस वक्त की जो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और साथ ही साथ जेडीयू नेता नीरज कुमार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रखे हैं कि किस तरह से वो वहां पर पहुंचते हैं और फिर वहां पर वो रामचरितमानस पढ़ते भी हैं। सकाम रामस्य शाश्वतम। संकल्प किया। सकाम रामस्य शाश्वतम। संकल्प किया। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सकाम रामस्य शाश्वतम। संकल्प किया। सकाम रामस्य शाश्वतम। संकल्प किया। भगवान राम के प्रति आराधना के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मुख से निकलता हे राम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो देश के संविधान निर्माता थे, संविधान पर हमारी साझी संस्कृति में भगवान राम का चित्र उकेरा हुआ है और साथ ही साथ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिनकी विचारधारा हम मानते हैं, वो हमारे रामायण मेला के पक्षधर थे। अब कौन क्या बोलते हैं उनसे ज्यादा ज्ञान हमको नहीं है। बिल्कुल, तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सुजाता कि किस तरह से पहुंचते हैं जेडीयू के नेता वहां पर मंदिर में धार्मिक पुस्तक लेकर और बाकायदा उसको पढ़ते भी हैं। बिल्कुल, तो रामचरितमानस को लेकर जो विवाद है उसमें जेडीयू और बीजेपी के बीच मतभेद साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने रामचरितमानस का पाठ किया तो जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया है, बड़ा बयान, जानबूझकर खड़ा किया गया है पूरा विवाद। बीजेपी के एजेंडे की बातें क्यों कही जा रही हैं? रामचरितमानस पर ऐसी टिप्पणी गलत है, ऐसे नेताओं पर एक्शन ले आरजेडी। नीतीश कुमार एनडीए से अलग इसलिए हुए क्योंकि वो भाजपा नेताओं से परेशान थे, उनके बयानों से परेशान थे, लगातार जो उन पर हमले हो रहे थे। अब आरजेडी में आए हैं तो उसी तरह के बयान से आरजेडी के नेता भी हमला कर रहे हैं। पहले सुधाकर सिंह ने उन्हें शिखंडी तक कह दिया, फिर अब चंद्रशेखर जो हैं रामचरितमानस को लेकर सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ गलत नहीं बोला है। तो क्या ये गठबंधन कितना दिन चल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र जी, ये तो उसी टाइप की बात हो गई, भाजपा वाली ही बात हो गई जिसे भाजपा के नेता आरोप लगाते थे। अब रामचरितमानस को लेके जिस तरीके से पार्टी जो है आपकी चौराहे पे खड़ी है, तो ये भाजपा को मदद करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझको तो निश्चित रूप से यह लगता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर ये लोग जानबूझकर काम कर रहे हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में माननीय विधायक सुधाकर जी ने लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी, एक तरह से गाली, वैसे शब्दों का व्यवहार किया और क्या आज भी कर रहे हैं। और फिर अभी कुछ दिन से माननीय शिक्षा मंत्री बिहार, उनका बयान जो आ रहा है वह तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा पर काम करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ऐसे विषयों पर चर्चा होगी तो भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ होना है, या सब लोगों को मालूम है। हम लोगों का एजेंडा इस तरह का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का एजेंडा है सोशल जस्टिस का एजेंडा, धर्मनिरपेक्षता का एजेंडा, डेवलपमेंट का एजेंडा। तो ऐसे एजेंडों पर बहस हो
तो हम लोगों के लाभ की बात होगी। लेकिन बीजेपी के एजेंडा पर उनके फील्ड में जाकर उनकी पिच पर खेलने का काम माननीय शिक्षा मंत्री जी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब बीजेपी को ही लाभ होना है तो फिर ऐसा काम कर क्यों रहे हैं? मानते हैं कि रामचरितमानस जो है नफरत का ग्रंथ है, जैसा कि चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा। देखिए, उन्हीं से पूछिए ना कि डॉक्टर लोहिया जिसकी विरासत पर चलने की बात हम सब लोग करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी करते हैं, और डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे और इससे समाज में संदेश देने का प्रयास करते थे, और उस ग्रंथ के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की गई पूरे तौर पे गलत है, पूरे तौर पे गलत है। लेकिन फिर भी लगातार बोल रहे हैं। बोलने का मतलब सीधा है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के मकसद से बोल रहे हैं, सीधा इसका यही अर्थ है। पार्टी में ही दो फाड़ है। जगदानंद सिंह ने कहा कि पार्टी आपके साथ है, शिवानंद जी बोलते हैं कि ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, आपस में ही भिड़ गए दोनों का। हाँ, निश्चित रूप से हम सब लोगों ने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल के दो बड़े नेता आपस में भिड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम तो सीधे तौर पे कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का जो शीर्ष नेतृत्व है उन लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने खुद ही एक दिन स्वीकार किया कि उनके विधायक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के अनुकूल काम कर रहे हैं। तो इस बात को जब महसूस करते हैं उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, तो तब तो लोगों की जो आशंका है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में या भारतीय जनता पार्टी को जानबूझकर फायदा पहुंचाने के मकसद से कोई मिलीभगत रहती है इन लोगों के बीच में। क्यों इन लोगों की मिलीभगत हो सकती है? क्या लाभ मिल सकता है इन लोगों? नहीं, लोगों के बीच आशंका रहती है ना, कई तरह का मामला होता है जिन मामलों के चलते कई बार राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को थोड़ी मदद चाहिए केंद्र सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी है तो राजनीतिक लाभ उनको चाहिए। तो अब हम सीधा कहेंगे जितना विलंब होगा कार्रवाई करने में उतना ही लोगों की आशंका और उसको आशंका को बल मिलेगा। और मानस पर विवाद से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर है कि शिवानंद तिवारी का बयान सामने आ गया है और शिवानंद तिवारी ने कहा है कि हम इस बयान से असहमत हैं, ये आरजेडी के हित में नहीं है। ये शिवानंद तिवारी की तरफ से कहा गया है। लगातार रामचरितमानस को लेकर जो बयान बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया है उसको लेकर जहां एक तरफ महागठबंधन में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं सबके बीच शिवानंद तिवारी कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम बयान का विरोध करते हैं, हम इस बयान से असहमत हैं, और साथ ही उनकी तरफ से भी कहा गया कि ये आरजेडी के हित में नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा शिवानंद तिवारी ने। चंद्रशेखर जी ने कहा कि रामचरितमानस जो है नफरत का ग्रंथ है। इस पर जेडीयू ने ऐतराज व्यक्त किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि ऐसा बात नहीं करना चाहिए। अशोक चौधरी ने भी कहा कि नफरत का ग्रंथ तो हो ही नहीं सकता है, हिंदू धर्म के लिए पूजनीय ग्रंथ है वो। देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो कुछ कहा है उससे हम भी सहमति नहीं रखते। हमने चंद्रशेखर जी को कहा भी कि भाई दीक्षांत समारोह में आप भाषण करने गए थे, वहाँ इसकी ये बोलने की ज़रूरत क्या थी आपकी? और आप जिस वैचारिक धरातल पर खड़े हैं, राष्ट्रीय जनता दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो, ये तो एक ही वैचारिक धरातल के लोग हैं। और ये वैचारिक धरातल किसका है? तो गांधी का, लोहिया का, जयप्रकाश का, उन्हीं का है। और गांधी लोहिया तो राम के बारे में जितना उन्होंने कुछ लिखा है, रामायण मेला उन्होंने लगवाया है। मकबूल फिदा हुसैन जैसे पेंटर को उन्होंने माने चुनौती के तौर पर रखा कि तुम जो ये बड़े बड़े लोगों का जो ड्राइंग रूम में टांगने के लिए जो तस्वीर बना रहे हो, कभी तुमने महसूस किया है कि गांव देहात के लोग जो है किन रंगों को पसंद करते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं? तो कभी राम के बारे में तुमने सोचा है? और मकबूल फिदा हुसैन गाँव में निकले, वो उन्होंने सबके सामने मैंने पेंटिंग किया, उसके बाद जो है मैंने राम कथा को लेकर के 200-250 होर्डिंग बनाया उन्होंने। तो उन्होंने खुद कहा है, लोहिया ने खुद कहा है तो रामचरितमानस के बारे में कि भाई उसमें बहुत सारा हीरा मोती भी है, बहुत सारा मैंने कूड़ा कचरा भी है। अब ऐसा नहीं कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम हीरा मोती भी बहार दें, या मैंने हीरा मोती खाने के चक्कर में हम कूड़ा कचरा भी साफ कर लें। आपने क्या सलाह दिया चंद्रशेखर जी? मैंने सलाह नहीं दिया। सबसे बड़ी बात ये हुई कि हमारे यहाँ से मैंने हमारे पार्टी के जो राज्य के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ओर से एक बयान आ गया, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। तो हमने कहा कि भाई
पार्टी की मीटिंग कहाँ हुई कि जिसमें इतना महत्वपूर्ण फैसला, जिस वैचारिक धरातल पर आप खड़े हैं उससे आप अलग होना चाह रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया भाई प्रदेश अध्यक्ष को? मैंने कैसे उन्होंने फैसला किया और कैसे ये तय कर लिया कि पार्टी का फैसला है? हमने कहा कि हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमको कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की कोई मीटिंग हुई, इस मीटिंग में इस तरह का फैसला हुआ, तो उस मीटिंग में तो हमको नहीं बुलाया गया था। तेजस्वी उस मीटिंग में थे, लालू यादव की सहमति ली गई थी उस मीटिंग में। तो ये जो कहा गया, एक भ्रम फैलाया गया, राज्य अध्यक्ष को कहीं से ये अधिकार नहीं है कि अकेले बैठ के अपने चेंबर में वो जो है कह दें कि साहब ये पार्टी का फैसला है। पार्टी का फैसला आप कौन होते हैं कहने वाले भाई? ये तो दिल्ली में पिछला जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उस राष्ट्रीय अधिवेशन में ही तय हो गया था कि सैद्धांतिक जो मामला है उस मामले में सम्मेलन ने मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को और उसके बाद तेजस्वी को अधिकृत किया था। तो तेजस्वी है नहीं मीटिंग में, है लालू यादव तो खैर नहीं है, यहाँ गैर हाजिर हैं, फिजिकली गैर हाजिर हैं। हम यहीं पटना में रहते हैं, हम भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राबड़ी देवी के बाद तीसरा नाम हमारा ही रखा हुआ है, तो हमको भी कोई जानकारी नहीं है। आपने तो उनके सामने ही कह दिया, जगदानंद सिंह और चंद्रशेखर जी आपके बगल में बैठे हुए थे, कह दे कि कोई ये तो पार्टी का फैसला हो ही नहीं सकता। तो इस पर उन्होंने मानते हैं कि नहीं, तो इस पर इससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है और इतना मेजर डिसीजन लेने का अधिकार जो है नहीं है। अब किस नीयत से जगदानंद सिंह ये सब काम कर रहे हैं नहीं जानते हैं। हो सकता है उनको तकलीफ हो कि उनके बेटा को निकाल दिया सरकार से बाहर, उसका कोई खुन्नस हो, उसके रिएक्शन में इस ढंग की बात करते हो, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी आते हैं दिल्ली से, अभी गए हैं शरद यादव के ये में, हम कहेंगे कि आप मीटिंग बुलाइए और मीटिंग बुला करके तय कीजिए कि इस तरह का निर्णय कैसे हो रहा है भाई, किस ढंग से हो रहा है। तो एक तरफ आपका बेटा कह रहा है कि शिखंडी है नीतीश कुमार, और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि साहब रामचरितमानस घृणा फैलाने वाला ग्रंथ है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।